देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से 11 मार्च तक की जो तिथियां हैं उनमें वो वक्री रहने वाले हैं और इनका जो अभी फिलहाल ट्रांजिट है वो कर्क राशि में है। तो ये वाला जो इनका वक्री काल है ये आपके मिथुन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, अभी फिलहाल जो इनका ट्रांजिट अभी करंटली चल रहा है वो कर्क राशि में चल रहा है और लगभग 5 दिसंबर तक ये कर्क में ही रहने वाले हैं। उसके बाद से ये मिथुन राशि में एक बार के लिए प्रवेश करेंगे, यानी रेट्रोग्रेड कंडीशन में होते हुए ये पीछे जा रहे, बैक जा रहे कर्क से और मिथुन में जा रहे हैं। तो वो आपके सेकंड हाउस से अभी लगन में आ रहे हैं वापस बैक, और फिर से वो वापस से आपके सेकंड हाउस में भी आएंगे। तो इनका जो ये वाला स्थिति है 2 जून के आसपास की जो तिथि है वो निकल के आ रही है, जब वो अपना रेगुलर ट्रांजिट करने लगेंगे कर्क राशि में। तो अब आप इस ट्रांजिट को कैसे देख सकते हैं, अपने लिए कैसे विचार कर सकते हैं। आपके चार्ट में देखा जाए तो बृहस्पति का जो स्वामित्व है वो 7th हाउस का है और आपके 10th हाउस का है, इसलिए बृहस्पति का ये वाला ट्रांजिट और जो वक्री काल है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इस बार जो बृहस्पति का स्पीड है गोचर में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी परिवर्तन होंगे वो आपको वास्तव में दिखेंगे अपनी लाइफ में, या जो भी कुछ उतार चढ़ाव भी अगर आएंगे तो वो आपकी लाइफ पर एक बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेंगे। अब सबसे पहले फिलहाल जो इनका ट्रांजिट हो रहा है वो आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। सेकंड हाउस में होते हुए इस समय आपको अपने कैरियर, अपनी अर्निंग्स, अपने वेल्थ और अपने पारिवारिक स्थितियों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जब तक वो 5 दिसंबर तक आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनका वक्री काल शुरू हो जाएगा, अभी वक्री काल शुरू होने से इनका जो कहीं ना कहीं इनका एक जो मोमेंट है वो आपके लगन की तरफ है। लगन की तरफ होते हुए हालांकि ये अभी प्रवेश नहीं किए मिथुन में, लेकिन जैसे ही इनका मिथुन में प्रवेश होगा 5 दिसंबर के बाद, तो इनका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट दिखने लगेगा आपके आपके पर्सनैलिटी पे, आपके विचार क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, और इवन आपको लोग कैसे जज करते हैं, आप पब्लिकली डीलिंग कैसे करते हैं, इन सब पर। अब क्योंकि वो आपके चार्ट में 7वें भाव और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए इनका ये वाला जो ट्रांजिट होगा आपके लगन में जब वो आ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, पीछे जा रहे हैं, आपके लगन में वो आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो पीछे छूट गई, कुछ ऐसे निर्णय जो आपने लिए लेकिन उन निर्णयों पे आपके काम नहीं हो पाया, या कुछ भी आपने अपना नया स्टार्ट किया, कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, करियर में कुछ नई शुरुआत की, लेकिन वहाँ आप सेटिस्फाई नहीं है, आप कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हैं, या तो आप अपने निर्णय बदलना चाहते हैं या तो फिर आप फ्यूचर के लिए कुछ अच्छे डिसीजन अब लेना चाहते हैं। तो उन डिसीजंस पे अभी आपको फोकस करना होगा। बृहस्पति फिलहाल आपके सेकंड हाउस में जब तक हैं, लगभग 5 दिसंबर तक, तब तक आप अपने करियर में क्या कुछ कर सकते हैं, करियर के लिए आने वाले समय के लिए आप क्या कुछ निर्णय ले सकते हैं। जैसे क्योंकि वो जून के बाद लगभग वो ट्रांजिट करने लगेंगे, 2 जून से वो आ रहे हैं कर्क में फिर से। तो अभी फिलहाल 5 दिसंबर तक आप अपने कैरियर, अपने वेल्थ और अपनी फैमिली लाइफ के लिए क्या कुछ प्लानिंग करेंगे। बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में होते हैं, सबसे पहले 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके रूटीन लाइफ या आपकी डेली लाइफ पर भी काफ़ी मेजर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो आपको अपने वर्क प्लेस में कोई चेंज करना है, आपकी रूटीन लाइफ में कोई परिवर्तन करना है, आपको आपकी डेली लाइफ में कुछ आपको देखना है, वहाँ आप फोकस कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉस से परेशान हैं, कलीग से परेशान हैं, या कोई भी ऐसी स्थिति है अपोजिटली जो आपको प्रभावित कर रही है आपके वर्क प्लेस पे, हो सकता है आप काम करते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, तो उन स्थितियों पर अभी आपका फोकस होना चाहिए। इसके साथ साथ मेजरली आपके स्वास्थ्य पर भी आपका ध्यान होना ही चाहिए। मान लो अभी आपको कुछ आपने कर्ज वगैरह ले रखा है और हो सकता है आपका जो कर्ज है, आपका जो लोन है वो बहुत ही लंबा चलेगा आपके लिए, तो इन स्थितियों में थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। बृहस्पति का फिर प्रभाव यहाँ से आएगा आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे आएगा तो आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप हैं, आपके माता पिता के थ्रू जो भी आपको कुछ गेन वगैरह होना है, उनकी तरफ से आपको कुछ अगर सपोर्ट मिलना है तो वो, या फिर अपने इन लॉज की तरफ से भी आपको कोई भी सहायता या सपोर्ट मिलना है, तो वहाँ आप थोड़ा अभी फोकस कर सकते हो। बृहस्पति का जो दृष्टि है अष्टम भाव पर होने से आप अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो फिलहाल, या अपनी हायर स्टडीज़ के लिए देख रहे हो, कोई भी प्रकार से अकल्ट से रिलेटेड कार्य कर रहे हो, या कोई भी ऐसा गोपनीय कार्य कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है या गोपनीयता है, तो वहाँ भी अभी आप प्लानिंग करके चल सकते हो। तो जस्ट ये 5 दिसंबर तक का जो आपको समय मिल रहा है, ये आपके लिए एक बेटर प्लानिंग का समय हो सकता है।
यहाँ पे अभी कुछ ही समय के लिए बृहस्पति हैं, तो लगभग 5 दिसंबर तक के लिए आप जो जून के बाद की जो प्लानिंग्स है वो अभी कर सकते हैं। बृहस्पति का फिर प्रभाव होगा आपके 10th हाउस पे। अब क्योंकि 10th हाउस इनका स्वयं का ही है, तो ये करियर के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट डालेगा। तो मान लो आपको अगले साल के लिए जून के बाद से अपने करियर को कैसे प्लान करना है, करियर में आपको क्या कुछ चेंजेस चाहिए और करियर के लिए आप अपने आप को कैसे रेडी करेंगे, इन पर आप ध्यान दें। उसके बाद वो आ रहे हैं आपके लगन में। देखिए लगन में अब क्योंकि रेट्रोग्रेड होके वो आ रहे हैं और पीछे आ रहे हैं, तो 5 दिसंबर के बाद से वो आपके लगन में आ ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो वक्री कंडीशन में हैं, वक्री कंडीशन में होते हुए आप ये देखिए कि मई के बाद से जब से वो ट्रांजिट किए मिथुन राशि में और जब वो फिर वापस यहाँ कर्क में आ गए, वो वाला जो समय है इनके बीच का, उस समय आपने क्या कुछ ऐसा किया, क्या कुछ ऐसे फैसले किए, कहाँ कहाँ आपने फोकस किया, कौन कौन से नए काम आपने स्टार्ट किए, आपने अपने वेल्थ के लिए क्या प्लानिंग की, अपने आप के लिए क्या प्लानिंग की, अपने रिश्तों के लिए, मैरिड लाइफ के लिए। तो जिन जिन जातकों का कोई भी प्रकार से इंडिविजुअल कोई भी इंपॉर्टेंट काम था वो बनेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपके सोचने समझने विचार करने की जो क्षमता है उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेज आएंगे। इसके साथ साथ लाइफ में जहाँ जहाँ भी आप एकदम से स्टक हैं, जहाँ जहाँ भी आपको आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जहाँ जहाँ भी आप एकदम से फंसे हैं लाइफ में, उन स्थितियों से आप निकल पाएंगे। चाहे वो कर्ज की स्थिति है, चाहे वो आपको कोई भी प्रकार की अन्य समस्या भी है। अब मेजरली क्योंकि वो लगन में आ रहे, लगन में आने से आपका जो रूटीन वर्क है कहीं ना कहीं आपकी सोच पर डिपेंड करेगा, आप कैसे निर्णय लेते हैं, कितना जल्दी किसी भी चीज को आप प्लान करते हैं। बृहस्पति का यहाँ से जो दृष्टि है वो आपके आएगा यहाँ पंचम भाव पे। पंचम भाव पे आएगा तो आपके निर्णय क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, आपका संतान पक्ष या फिर आपका जो लव लाइफ है वो काफी प्रभावित होगा। ऐसे में आप इस समय संतान के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। साथ साथ में आपका कोई मेजरली ऐसा काम है करियर वगैरह को लेके या अपने स्टडीज वगैरह को लेके, उसको आप प्लान कर सकते हो। फिर बृहस्पति का यहाँ से 7वें भाव पे दृष्टि आएगा, तो मान लो अभी तक आपने कोई बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लिया या ऐसा कुछ आप सोच रहे लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया, जस्ट आपने सोच के छोड़ दिया, डिसीजन लिया लेकिन बाद में आपने काम स्टार्ट नहीं किया, तो इस समय कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो अगर पार्टनरशिप का आपको बेटर मौका मिलता है। लेकिन आप ये जरूर देखिएगा कि आपके 7वें भाव में कोई ग्रह स्थित है या नहीं, या आपके 10वें भाव में भी अगर कोई भी ग्रह स्थित है, तो क्योंकि इन भाव में जो स्थित ग्रह हैं उनका भी काफी मेजर प्रभाव आपको दिखेगा। बृहस्पति का 7वें भाव पर अब प्रभाव है इस वाले ट्रांजिट में, तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। बट अगर मान लो आपका कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है 7वें भाव में, तो पार्टनर के साथ काफी ज्यादा इश्यूज भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे वो कार्य जो आपके पेंडिंग रह गए, जहाँ पर आपने अपने काम को आगे नहीं बढ़ाया, जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाए किसी ना किसी रीजन से, वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। तो ये आपके लिए जस्ट एक बार पुनर्विचार करने का समय है। बृहस्पति का फिर प्रभाव क्योंकि 7वें भाव पर है, तो आपके लिए 7वें भाव से जुड़े हुए निर्णयों में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। फिर इनका प्रभाव आ जाता है आपके 9वें भाव पे। तो मान लो आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है अगले 1-1.5 साल में, आपको कुछ ऐसा प्लान करना है, हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए देखना है, आपको अपनी कोई भी आध्यात्मिक जर्नी को पूरा करना है, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को डेवलप करना है, उन मामलों में भी। अब ये वाला जो ट्रांजिट होगा उनमें उन जातकों को ज़्यादा दिक्कतें होंगी जिनका या तो लगन में राहु स्थित होगा, केतु स्थित होगा या इवन शनि स्थित होगा। तो आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो उतनी अच्छे से आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। अब लेकिन इस ट्रांजिट में आप ये जरूर देख लें कि आपके चार्ट में बृहस्पति कैसे स्थिति में है।